राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों सबसे पहले एक निवेदन है, इसको लाइक करके कमेंट में जयकारा जरूर लगाइए। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहते थे जो शिव जी की उपासना करते थे। एक पति पत्नी थे, 2 बच्चे थे। सब शिव जी की उपासना किया करते थे, लेकिन घर में हर हमेशा कलह कलेश मची रहती थी, हर हमेशा अशांति ही रहती थी। कोई गलती होता तो वो बोलता उसके वजह से हुआ, वो बोलता उसके वजह से हुआ। हमेशा कुछ न कुछ खटपट रहती, इसी के वजह से घर में अशांति फैली रहती थी। शिव जी की उपासना करते थे। माता पार्वती शिव जी से बोली, प्रभु संसार में सब बोलते हैं जो ये शिव जी का भक्त है, आप ये कितना अशांत परिवार रहता है, आप इसके ऊपर, इन लोग के ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हो। तो शिव जी बोले, देवी इसके ऊपर कृपा करने से कोई फायदा नहीं है, ये लोग भक्ति का मतलब ही नहीं समझते हैं। देखो कैसे, अगर भक्ति का मतलब समझते तो ऐसे थोड़ी ना आरोप लगाते, दोष प्रत्यारोप लगाते। माता पार्वती जिद कर बैठी। शिव जी बोले, ठीक है, देख लो, तुम्हारे कहने से कर रहे हैं कृपा। और भोलेनाथ आ गए और पूरे परिवार जब पूजा कर रहे थे, भोले बाबा दर्शन दिए। बोले, जो उनके सबसे पहले उनके पत्नी को मौका दिए, जो एक वरदान आपको मांगना है, हम आपसे प्रसन्न हैं, एक वरदान कोई मांग लो। तो उसकी पत्नी बोली, प्रभु मुझे आप इतना सुंदर रूप दे दो जो सब मुझे देख के मोहित हो जाए, सब मुझे ही देखा करे। तो भोले बाबा बोले, तथास्तु। अब पति हैरान हो गया, अगर ये सुंदर हो जाएगी तो ये मुझे नहीं पूछेगी, ये कहीं गलत प्रवृत्ति की ना हो जाए। भोलेनाथ ने उसके पति को मौका दिया, बोले आप एक वरदान मांग लो। तो उसके पति बोले, जो मेरी पत्नी इतनी कुरूप हो जाए जो इसके तरफ कोई देखे ही नहीं। भोलेनाथ बोले, तथास्तु। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। तो उनके बच्चे के लड़की के पास शिव जी गए, तुमको एक वरदान मांगना है, मांग लो। तो उसकी लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा का लड़ाई खत्म हो जाए। शिव जी बोले, तथास्तु। फिर उसके बेटे के पास गए शिव जी, बोले एक वरदान मांगना है, क्या मांगते हो, मांग लो। उसका बेटा बोला, जो मेरे माँ जैसे पहले थे वैसे हो जाए। शिव जी बोले, तथास्तु। दोस्तों मौका तो दिए शिव जी, लेकिन बुद्धि नहीं रहने के कारण, ज्ञान नहीं रहने के कारण, किससे क्या मांगना है, कैसे मांगना है, इसके कारण फिर से वैसे की वैसे हो गए। यही तो हम लोगों में है, हम लोग समझते नहीं हैं जो भगवान से क्या मांगना चाहिए, भगवान के शरण में कैसे जाना चाहिए। इसीलिए सदगुरुदेव के आज्ञा से भगवान से क्या मांगना है, कैसे भगवान को मनाना है, कैसे पूजा करना है, एक संत ही बता सकते हैं, एक सदगुरुदेव ही बता सकते हैं। इसीलिए उन्हीं के आदेश से पूजा करें, उन्हीं के आदेश से भजन करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।